हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा संपूर्ण देश में 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया। लगातार केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हो, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को निजी हाथों में सौंपने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी सत्र में इस अध्यादेश को लाए जाने की तैयारी है, जिसके चलते कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी थे। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद थे। सभी ने कहा कि निजीकरण बंद कराया जाए और नियमित लोगों को काम सौंपा जाए, क्योंकि लगातार बार बार कई कंपनियां आती हैं, लोगों का शोषण होता है, कर्मचारियों का शोषण होता है और जो बदहाल स्थिति में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पहुँच गया है, उसके लिए निजीकरण दोषी है। किस तरह से संयुक्त मोर्चा के संयोजक लक्ष्मण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष संजय पलडेटकर एवं सागर से अधिकारियों ने अपनी बात रखी, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम देख रहे प्रशासन पर इसका बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। हमको बहुत संघर्ष और एकजुटता का परिचय देते हुए लड़ाई लंबी लड़ना पड़ेगी। इस समय प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी किसी समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। पूरा कोविड काल निकल गया, हमारे कर्मचारियों ने उनको जबकि किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे बिजली दी और कई प्रकार के महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को कोई असुविधा नहीं होने दी। लेकिन हमने देखा कि हमारे बिजली विभाग की ओर प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और न हमको वैसा महत्व दिया जैसे अन्य डिपार्टमेंट्स के लोगों को दिया। मेरा यही कहना है कि आगे हमको लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण और आगे लड़ना पड़ेगी और हम एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद। सशक्त की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा अधिकार हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। शासन ने पूरे देश में पूरे विद्युत विभाग को, पूरे विद्युत तंत्र को निजीकरण में हाथों में देने के लिए सोच रखा है। आप सोचिए, विद्युत विभाग जो आज सेवाएं देता है, जो आज शासकीय उपक्रम है, उसका निजीकरण करने जा रहे हैं। हमारी जो कर्मचारी हैं आज उनकी भर्तियां नहीं कर रहे। लोगों के पास इतना अधिक कार्य है, एक व्यक्ति 2-3 लोगों का कार्य कर रहा है, मानसिक दबाव में है। लेकिन शासन की नीति जो भी हो, वो ये दर्शाना चाहती है कि ये एमपीबी के अधिकारी कर्मचारी अब काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें सब पूरा तंत्र निजीकरण में दे देना है। ये लोगों की सोची समझी हुई रणनीति है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये विद्युत मंडल वो विद्युत मंडल है जो शासन को ऋण उपलब्ध कराता था। इसके पास वो शक्ति है कि वो पैसा सरकार को उधार देती थी और आज ये स्थिति है कि हमारा विभाग स्वयं वेतन देने के लिए उसके लाले पड़ते हैं और सरकार का मुंह ताकती है कि हमें सब्सिडी का पैसा मिल जाए तो हम अपने अधिकारी कर्मचारियों को उसका वेतन बांट दें। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई? इस पर क्यों नहीं मंत्रणा की जाती? क्यों अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं? आप बैठिए, देखिए क्यों हो रहा है ये सब। ये सब निजीकरण जो कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने जो पुरानी लाइनें खड़ी की हैं, वर्षों से पहाड़ों पर नदियों में खड़ी हैं लाइनें, और आज देखिए जो निजीकरण के दौर काम हो रहे हैं कि काम हो नहीं पाता, 1 वर्ष नहीं होता, 6 महीने नहीं हो पाते और लाइनें की लाइनें पूरी ध्वस्त हो जाती हैं। तो उन पर फर्क क्या पड़ेगा? और उन पर फर्क पड़ने के साथ साथ जो सीनियर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रिटायर होने के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या उनकी पेंशन होंगी और भी क्या क्या होगा? तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या हो सकता है, तब तक हम यहाँ बैठे हैं और बैठकर थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर कुछ दिनों तक, अर्थात जो अगला इनका कार्यक्रम नहीं होगा तब तक शायद उसकी चर्चा भी ना करें। मेरा पहला अनुरोध तो आप सबसे यह है कि अपने अंदर ही अंदर सोचें कि निजीकरण हो गया है। ठीक है, निजीकरण हो गया है और आपकी जगह उस कंपनी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आकर बैठ गए हैं। आपका एग्जाम होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। सपोज ऐसा होता है
कि आप उस कंपनी के लायक हैं या नहीं हैं, और फिर मैं उसमें से कईयों को कहा जाता है कि वो नॉट फिट। और चूंकि शासन ने सब व्यवस्था की है तो आपका कोई सुनने वाला भी नहीं है। उस समय फिर क्या, आप ओवर एज होने को भी हैं या हो भी चुके हैं, फिर हम करने क्या वाले हैं? जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, जब तक इसका दर्द समझ में नहीं आएगा, तब तक यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैं इस कंपनी में या एनपीवी में हूँ, मुझसे कुछ सीनियर लोग भी हैं, मेरी समझ में जो आया है वो ये है कि हम सभी, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, सभी लोग शांति प्रिय हैं। हमने कभी भी ऐसा कोई विरोध कभी नहीं किया, चाहे हमारी एलटीसी चली गई हो। पहले हम लोगों को एलटीसी, पुराने अधिकारी, उनको याद होगा, एलटीसी और भी पता नहीं क्या ढेर सारी सुविधाएं हुआ करती थी, वो सब चली गई, लेकिन हमने कभी उसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया। देखने लायक होगा संयुक्त मोर्चा के संघर्ष को कब तक मुकाम मिल पाता है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया।